महाजनभाषायै संस्कृताय मित्रों श्री गुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। संस्कृत वाद्यजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पिछली वीडियो में उकालोज्झ्रस्व दीर्घ प्लुतः यह सूत्र पढ़ चुके हैं। उकालोज्झ्रस्व दीर्घ प्लुतः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करता है। तो उसके बाद उसकी वृत्ति है, उसकी वृत्ति में लिखा है कि उश्च उश्च ऊश्च वह वामकाले बकालो यस्य शौच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। उसके ठीक बाद एक लाइन आती है, सब प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। यानी सह अर्थात उस, सह अर्थात किसके बारे में बात हो रही है? अचों के बारे में। उन अचों के प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन, उन अचों के भी प्रत्येकम प्रत्येक अच की उदात्तादि यानी उदात्त अनुदात्त स्वरित ऐसे तीन भेदों से उसकी त्रिधा, तीन संज्ञाएं होती हैं। त्रिधा अर्थात तीन प्रकार का उसका भेद है। किसका? अच का। उदात्त अनुदात्त स्वरित। पहले के कितने भेद हुए थे उसके? पहले भी तीन भेद हुए थे। पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत और ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऐसे तीन भेद हुए थे। अब उसके उदात्त अनुदात्त स्वरित ऐसे तीन भेद और हो गए हैं। यानी ह्रस्व का भी भेद हो सकता है उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घ का भी उदात्त अनुदात्त स्वरित और प्लुत का भी उदात्त अनुदात्त स्वरित, ऐसे तीन भेद हो जाएंगे। तो कल कितने हो जाएंगे? यानी पहले तीन भेद थे, अब तीन और हो गए हैं। तो हम तीन का तीन से गुणा करेंगे तो 9 भेद हो जाएंगे। यानी ह्रस्व के ही, अकेले ह्रस्व वर्ण के ही 9 भेद हो जाएंगे। ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, फिर ठीक है ह्रस्व तीन, ये ह्रस्व के तीन भेद हो गए। फिर दीर्घ के हो जाएंगे दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। फिर प्लुत के हो जाएंगे प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। ऐसे इसके तीन तीन करके 9 भेद हो जाएंगे। यानी आ इसी अक्षर के 9 भेद हो जाएंगे। अभी आगे और बढ़ते जाएंगे इनके भेद, पर अभी हम 9 भेदों पर चर्चा करते हैं। तो सा प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, उस अच की जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत इन तीन संज्ञाओं में बटा हुआ था उसकी अब त्रिधा, तीन प्रकार से और तीन भेदों से और उसकी संज्ञा होती है। वो तीन संज्ञाएं हैं उच्चै उदात्तः, नीचै अनुदात्तः, समाहारः स्वरितः। यानी उदात्त अनुदात्त स्वरित। अब उदात्त अनुदात्त स्वरित ये क्या है? तो कहा उच्चैर उदात्तः। ये जो तीनों सूत्र लिखे हैं ये क्रमशः हैं। अष्टाध्यायी के क्रम में अगर आप देखें तो तीनों क्रम में हैं। पहले अध्याय के दूसरे पाद का 29वां सूत्र ये है, फिर उसके बाद 30वां और फिर 31वां। ये तीनों सूत्र क्रमशः हैं। इनके आगे पीछे और भी सूत्र हैं जो और ज़्यादा, जो वैदिक प्रकरण में आपको पढ़ने को मिलेंगे, पर सामान्य लघु सिद्धांत कौमुदी में ये ऐसे ही मिलेंगे। इनकी कोई वृत्ति नहीं है। अगर आप लघु सिद्धांत कौमुदी आपके पास गीता प्रेस की है तो गीता प्रेस की में इसका कोई वृत्ति नहीं लिखी होगी। वैसे सूत्र से ही हम समझ पा रहे हैं कि उच्चै ही उदात्तः, जो ऊंचा है वह उदात्त होगा, नीचैर अनुदात्तः, जो नीचा होगा वह अनुदात्त होगा, और समाहारः स्वरितः, जो समाहार हो, न जो ऊंचा हो न नीचा हो, उसको हम समाहार, उस समाहार को स्वरित कहेंगे। पर अगर कहीं कहीं कोई से प्रकाशन में इनकी वृत्ति भी मिल जाती है। जैसे उच्चैर उदात्तः की वृत्ति होती है तालवादिषु सभागेषु स्थानेषूर्ध्वभागे निष्पन्नो जुदात्त संज्ञा स्यात्। ऐसी इसकी वृत्ति मिल जाती है। यानी तालु आदि जो स्थान हैं, तालु आदि जो स्थान ऊर्ध्व भाग है, उनके ऊर्ध्व भाग में वो निष्पन्न जिस अच की, जो ऊर्ध्व भाग में अच जिस उत्पन्न होता है उस अच की उदात्त संज्ञा होती है। यानी जिसको बोलने में ज़्यादा जोर देना पड़ता है हमारे लिए, उदात्त संज्ञा होती है उसके लिए। जिस तालु, कंठ और मूर्धा, ऐसे जो हमारे स्वर के 8 भेद होते हैं जहाँ से हम वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं, ऐसे 8 उच्चारण स्थान हैं। उन उच्चारण स्थानों में जिस किसी वर्ण को उच्चारित, जिस स्वर को उच्चारित करने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, उसकी उदात्त संज्ञा होती है। और जिसको हमें कम शक्ति में बोल पाते हैं उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। और जिसकी हमें समाहार यानी दोनों बीच में रहते हैं, न ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती न कम शक्ति लगानी पड़ती, उसको हम समाहार कहते हैं। वह समाहार की स्वरित संज्ञा होती है। तालवादिषु सभागेषु स्थानेषूर्ध्वभागे निष्पन्नो जुदात्त संज्ञा स्यात्। यानी तालु आदि, कंठ तालु आदि जो उच्चारण स्थान हैं उनके ऊपर के भाग में जिस अच की उत्पत्ति होती है उसको उदात्त कहते हैं। फिर यदि हम अनुदात्त की पढ़ें वृत्ति, जो अन्य प्रकाशनों में प्राप्त होती है, तो उसकी वृत्ति होती है तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नोच्च अनुदात्त संज्ञा स्यात्। यानी कंठ तालु आदि जो उच्चारण स्थान हैं
उनमें नीचे के भाग से जिस अच का उच्चारण होता है वह अनुदात्त होता है। फिर समाहार की वृत्ति लिखी होती है, उदात्तानुदातत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियते यत्र सोच स्वरित संज्ञा स्यात्, यानी उदात्त और अनुदात्त के जो बीच में होता है वह समाहार होता है। उदात्तत्व और अनुदातत्व दोनों धर्मों को जो मेल जिस वर्ण में हो वह वर्ण स्वरित होता है, यानी जिसमें तालु स्थानों के मध्य भाग से जैसे अच का उच्चारण स्थान होता है उसे स्वर कहते हैं, यानी मध्य से, न ज़्यादा ऊपर बोलना है न ज़्यादा नीचे बोलना है, मध्य से बोलना है। अब इनके उच्चारण स्थान जैसे तालु है तो आ दो प्रकार से हम बोल सकते हैं आ को, और समाहार भी बोल सकते हैं, स्वरित भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार इनकी उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा हो जाती है। इनके अब हमने 9 भेद जान लिए हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऐसे 3 भेद हुए। फिर उनके भी 3 भेद हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, जिसको बोलने में हमें ज़्यादा शक्ति और ऊपर का उपयोग करना पड़ता है, उच्चारण स्थानों के ऊपर तालु आदि उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना पड़ता है, ज़्यादा शक्ति का प्रयोग होता है जिसको उच्चारण करने में, वह उदात्त होता है। जो कम शक्ति में प्रयोग में होता है वह अनुदात्त होता है। उसको समाहार, ज़्यादा तेज भी नहीं बोलते ज़्यादा धीमे भी नहीं बोलते, उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। फिर उसके बाद एक और पंक्ति लिखी होती है, समाहारः स्वरितः, इस सूत्र के नीचे एक वृत्ति लिखी होती है, वह होती है स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिक अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, यानी सह अर्थात वह अच के भी 9 विध अर्थात यही उदात्त अनुदात्त स्वरित और ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ऐसे इसके 9 भेद हो गए। प्रत्येकम फिर उसके 2 कहा, अनुनासिक और अननुनासिक, ऐसे अनुनासिक और अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, अभी त्रिधा भेद हुए थे अब द्विधा भेद हो गए हैं। इस प्रकार से लिखा होगा सा नवविधोपि प्रत्येकम, यानी सह अर्थात वह अच भी 9 भेद का 9 प्रकार से हो गया। कैसे हो गया? उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये 3 भेद ये हो गए, और 3 ह्रस्व दीर्घ प्लुत, 3 गुणा 3 कर देंगे तो 9 हो जाएंगे, ऐसे 9 भेद हो जाएंगे उसके। फिर कहा अनुनासिकत्व और अनुनासिकत्व, इनके कारण उसके 2 भेद और हो जाएंगे, यानी 9 का गुणा 2 में कर देंगे तो कुल 18 भेद हो जाएंगे। यानी एक आ की ही हम पूरे 18 भेद लिख सकते हैं, यानी आ को भी हम 18 प्रकार से बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा वर्ण विज्ञान है, और हम कह सकते हैं कि हम संस्कृत कम पढ़ते हैं, भाषा विज्ञान ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि बोलने का कोई भी भाषा ऐसा नहीं बता सकती कि एक वर्ण को ही हम 18 प्रकार से बोल पाएँ। पर संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जो यह कहती है कि आप एक वर्ण सिर्फ आ को ही 18 प्रकार से बोल सकते हैं। अब कैसे बोल पाएंगे वो हम आगे जानेंगे। अभी हम ये समझ लीजिए कि उसके 9 प्रकार हो गए। अब उसके अनुनासिक और अननुनासिक ऐसे 2 भेद और हो जाएंगे, तो 9 का 2 में गुणा कर देंगे तो कुल 18 भेद हो जाएंगे। अब वह भेद कैसे होंगे उसके लिए हमें यह सब मिटाना होगा, और हम उसके भेद लिखते हैं। सर्वप्रथम ह्रस्व दीर्घ प्लुत, हमने ये 3 भेद पढ़े थे, उकालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इस सूत्र में, तो ये 3 भेद हो गए। अब ऐसे 3 भेद, इनके तीनों के 3 भेद और हो जाएंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो हम पहले ह्रस्व के भेद लिखते हैं। ह्रस्व के किस प्रकार से भेद होंगे? यह हम जो प्रकरण पढ़ रहे हैं, यह प्रकरण लौकिक संस्कृत में बहुत कम प्रयोग में आता है, वैदिक संस्कृत में इसका अधिक प्रयोग होता था। जैसे अगर हम वेद पढ़ें, आरण्यक पढ़ें, कोई उपनिषद पढ़ें, तो उन उपनिषदों में जो संस्कृत लिखी होगी वह इसी प्रकार से लिखी होगी। अब उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसके हमने भेद तो समझ लिए हैं, पर इसके कुछ निशान भी होते हैं। हम निशान भी बताएंगे आपके लिए। पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि ह्रस्व के 6 भेद कैसे, 9 भेद कैसे हो, 6 भेद हो गए यहाँ पर ह्रस्व के, फिर 6 भेद और दीर्घ के हो जाएंगे और 6 प्लुत के हो जाएंगे, तो कुल कितने भेद हो जाएंगे? 18 भेद हो जाएंगे। तो हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक और ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। सब में हमको ह्रस्व जोड़ना होगा, तब जाकर हम इन सब के भेद निकाल पाएंगे। वेदों में इनके कुछ चिन्ह पाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो ऊपर लाइन होती है वह उदात्त की होती, उदात्त की होती है, और जो नीचे होती है वह अनुदात्त की होती है, और जो लाइन नहीं होती जिसकी वह स्वरित की होती है। ये हमारे लौकिक व्याकरण से थोड़ा हटकर प्रकरण है,
पर हम इसको भी थोड़ा चर्चा में लेते हैं कि उदात्त जो होता है उसका चिन्ह होता है ऊपर एक खड़ी रेखा, तो उसे हम उदात्त कहते हैं। और अनुदात्त वह होता है जिसमें नीचे लाइन पड़ी होती है। ये थोड़ी चंद्राकार भी देखते हैं, ऐसी अर्धचंद्राकार लाइन भी कहीं कहीं प्राप्त होती है। और जो स्वरित होता है उसका कोई चिन्ह नहीं होता है। हम अगर वैदिक व्याकरण पढ़ें तो उसमें वैदिक कोई भी ग्रंथ पढ़ें तो उसमें इस प्रकार के चिन्ह ज़्यादा मिलते हैं। हम उसके उदाहरण देंगे। ये जो उदात्त है उसकी ऊपर लाइन होती है, अनुदात्त की नीचे लाइन होती है, और स्वरित इसका कोई निशान नहीं होता है। यानी जो इसको हमें ज़्यादा तेज़ बोलना है, जिसमें ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करना है, वह ऊपर लाइन वाला होता है। जिसमें कम शक्ति का प्रयोग होता है वह नीचे वाला लाइन वाला। जिसमें समान शक्ति का प्रयोग होता है वह बिना किसी चिन्ह के होता है। तो ऐसे इसके 6 भेद हो गए। अब हम पहले उदाहरण देखते हैं। किसका उदाहरण? ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, यह वैदिक व्याकरण का पुरुषोक्त है। इसमें जो लिखा है, तो यहाँ नीचे लाइन जो पड़ी है, जैसे सा के नीचे है, शा के नीचे है, शा के नीचे है, तो ये जो नीचे लाइन पड़ी हुई हैं वह बताती हैं कि यह जो स्वर हैं वह स्वर अनुदात्त हैं, और जिनमें बिल्कुल भी लाइन नहीं पड़ी वो सब स्वरित हैं। यानी उनको समान शक्ति से बोलना है। जिनमें नीचे चिन्ह है वह अनुदात्त हैं, जिनमें ऊपर चिन्ह है, जैसे जो श्रा लिखा है सहस्त्रपात, तो वहाँ पर जो श्रा है उसका जो ऊपर लाइन पड़ी है श्रा, तो वह उदात्त है। आगे भी आप देख सकते हैं कई जगह पर, जैसे कई चिन्हों पर श्रोत्रा लिखा है तो वहाँ ऊपर है समवर्तता, तो यहाँ पर भी ऊपर लाइन लिखी है श्रोत्रान तथा लोकान, यहाँ भी ऊपर लाइन पड़ी हुई है। अकल्पयन, इसके ऊपर भी आ के ऊपर लाइन है, तो यह सब उदात्त हैं। उसके ठीक नीचे अगर हम देखें तो रुद्र सूक्तम है। रुद्र सूक्तम में भी नमस्ते रुद्रमण्यवे, यहाँ पर भी जो सा के ऊपर लाइन पड़ी है, हाँ नीचे जहाँ भी लिखी है वह अनुदात्त है। जहाँ नीचे लाइन है वह अनुदात्त है, जहाँ ऊपर लाइन है वह उदात्त है, और जहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है वह स्वरित है। अब हम इनके भेद देखते हैं कि जो ह्रस्व होता है उसके 6 भेद लिख दिए हैं हमने। ऐसे 6 भेद दीर्घ के भी होते हैं और 6 प्लुत के भी होते हैं। कुल 18 भेद हो जाते हैं। अब उदात्त, ह्रस्व, उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, और ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। इनको कैसे लिखेंगे, कैसे बोल पाएंगे, उसका हम प्रयास करते हैं। अब इसमें अनुनासिक और अनुनासिक लिखा है, तो हम इसे कैसे पहचान पाएंगे कि अनुनासिक और अनुनासिक कौन है? तो इसके लिए एक सूत्र है, मुख नासिका वचनोनुनासिका, जो ठीक इसके बाद है। वह कहता है कि मुख सहित नासिकयोच्चार्यमानो वर्णोनुनासिक संज्ञा स्यात्। तो हम पहले उसको पढ़ते हैं फिर इस पर आते हैं। यह सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिका। यह कहता है कि मुख सहित नासिकयोच्चार्यमानो वर्णोनुनासिक संज्ञा स्यात्। यानी ऐसे वर्ण जिनके मुख के साथ नासिका से भी उच्चारण होता है, उन वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। अब ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं तो हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए। तो कहते हैं यम गणना नाम नासिकाचार, यानी जो यम प्रत्याहार है उसमें जितने वर्ण आते हैं वह अनुनासिक वर्ण हैं। हम इसको इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ हमने ह्रस्व उदात्त अनुनासिक किस प्रकार से लिखा जाता है ये लिख दिया है, और उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक ये सब लिख दिए हैं। ये ह्रस्व के प्रकार हैं। दीर्घ के भी प्रकार इसी प्रकार से होते हैं। जैसे अ, ऐसे इनको हम पढ़ेंगे ऐसे इनके, जिसके ऊपर चिन्ह होता है वह उदात्त होता है, जिसके नीचे चिन्ह होता है वह अनुदात्त होता है, जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता वह स्वरित होता है। यह ह्रस्व के प्रकार हैं। अगर हम दीर्घ के प्रकार लिखना चाहें तो दीर्घ के प्रकार भी कुछ इसी प्रकार होंगे। देखिए, ये दीर्घ के प्रकार हैं उदात्त अनुनासिक, उदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक। ऐसे 6 भेद पहले हम पढ़ चुके हैं ह्रस्व के। 6 दीर्घ के हो गए, ऐसे ही 6 प्लुत के हो जाएंगे, तो कुल 18 भेद आके ही हो जाएंगे। अब हम ये दीर्घ के भेद हो गए, अब हम प्लुत के भेद लिखते हैं। ये हमने प्लुत के भेद लिख दिए हैं। प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इनके कुल हम 18 भेद लिख चुके हैं। ह्रस्व के 6 भेद, प्लुत के 6 भेद और दीर्घ के 6 भेद, कुल 18 भेद हो चुके हैं। इस प्रकार से इनके कुल 18 भेद हो जाते हैं।
तो हम जो इसमें लिखा है सूत्र के अनुसार सा नवविधोपि प्रत्येकम उदात्तम और अनुदात्त इनके मिलाकर, उदात्त अनुदात्त को मिलाकर और अनुनासिक अनुनासिक को मिलाकर कुल इनके 18 भेद हो जाते हैं। हमने 18 भेद लिख लिए हैं और 18 प्रकार से आ को कैसे लिखा जाता है वह भी हमने लिख दिया है। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। अगली वीडियो में हम जो अगला सूत्र है मुख नासिका वचनानुनासिका, उससे हमें अनुनासिक स्वर का पता चलता है और अनुनासिक वर्णों का पता चलता है, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।